ज़माना क्या कहेगा ये मत सोचना, क्योंकि ज़माना बहुत अजीब है। ज़माना नाकाम लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है, एक राज्य में राजा का दरबार लगा हुआ था और सर्दियों के दिन थे, इसलिए दरबार खुले में धूप में लगा हुआ था। सब लोग बैठे हुए थे, दीवान थे, मंत्री थे, पंडित थे, राजा के परिवार के लोग थे, हर कोई बैठा हुआ था। राजा साहब के सामने एक मेज रखवा दी गई थी। तभी अचानक से भीड़ में से एक आदमी आगे आता है और कहता है कि मुझे राजा से मिलना है। मेरे पास 2 चीज़ हैं जिनकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा साहब तक बात पहुँचाई गई। राजा साहब ने कहा, आने दीजिए। फिर राजा के सामने वो व्यक्ति पहुँचा। राजा साहब ने कहा कि बताओ बात क्या है। उस इंसान ने कहा कि मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक जैसी दिखने वाली, एक आकार की, बिल्कुल एक जैसी, लेकिन इनमें से एक हीरा है और एक कांच। और मैं अब तक कई राज्यों में गया हूँ, कई राजाओं से मिला हूँ, लेकिन कोई भी ये पहचान नहीं पाया कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। आपकी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ, आपके दरबार में जानना चाहता हूँ कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है जो ये बता सके। अगर किसी ने बता दिया तो ये हीरा आपके राज्य में जमा करवा दूंगा, और नहीं बताया तो इस हीरे की जो कीमत है वो आप मुझको दे देना। बस ऐसे ही मैं जीतता चला आ रहा हूँ। राजा साहब ने कहा, ठीक है, लाया जाए। राजा साहब की जो मेज रखी थी उस पर इन दोनों चीज़ों को रख दिया गया। एक असली हीरा था, दूसरा नकली हीरा था। राजा साहब ने अपने दीवानों से, मंत्रियों से, सब लोगों से कहा कि एक एक करके आइए और बताइए। कुछ लोगों ने हिम्मत की लेकिन पूरा आगे नहीं आए। कुछ लोगों ने सोचा कि अगर राजा साहब हार गए तो उल्टा दोष हम पर आ जाएगा, तो लोग आगे नहीं आए जवाब देने के लिए। राजा साहब को भी समझ नहीं आ रहा था और यहाँ तो उनकी हार होती दिख रही थी। तभी भीड़ में से अंधे बाबा बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा कि राजा साहब से मुझे मिलने दिया जाए, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। राजा साहब तक यह बात पहुँचाई गई कि एक अंधे बाबा हैं, वो भी आना चाहते हैं, एक बार कोशिश करना चाहते हैं। राजा साहब ने कहा कि ठीक है, कोई जवाब देने को मान नहीं रहा है तो इनको ही मौका दे दिया जाए। वो अंधे बाबा आगे आए। 1 मिनट में उन्होंने बता दिया कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। हर कोई चौंक गया, हर कोई खुश हो गया। बोले, क्या बात है, राजा का सम्मान बच गया, राज्य में नया हीरा आ गया। हीरे को तिजोरी में जमा करने की तैयारियां होने लगीं। लेकिन इन सब के बीच में राजा साहब ने पूछा कि बाबा एक बात तो बताओ, आपने पहचाना कैसे? बूढ़े बाबा ने कहा कि बहुत ही आसान था। हम खुले में बैठे थे, धूप में बैठे थे। जो धूप में गर्म हो गया वो कांच है और जो ठंडा रह गया वो हीरा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि जिंदगी में हम कई बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, अपनों से नाराज होते हैं, दोस्तों से नाराज होते हैं और हमारी जिंदगी में अपने कम होते चले जाते हैं, दोस्त कम होते चले जाते हैं, रूठते चले जाते हैं। जिसने जिंदगी में आपा नहीं खोया, जो विपरीत परिस्थितियों में भी टिका रहा, ठंडा रहा, वही जीतता है, वही सिकंदर कहलाता है। इसलिए मैं पवन धवन आपसे कहता हूँ कि जिंदगी के दबाव में आना बंद कीजिए। हर बार की तरह इस बार भी आपसे कहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, फॉलो कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमारी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, हमारे चैनल पर हर बार की तरह आकर वीडियो को देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मैं पवन धवन मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।